नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। एक थॉट जो सबके दिमाग में इस समय, क्या ये तेजी टिकेगी, क्या इस तेजी पे भरोसा करना चाहिए। वैसे तो मैंने दिन के दौरान आप सभी के साथ इसके ऊपर शॉर्ट में डिस्कशन किया था। ये डिटेल वीडियो इसी के ऊपर है कि 2-3 तरीके के सवाल हो सकते हैं। क्या ये तेजी टिक सकती है, अगर हाँ तो हमें खरीदारी करनी चाहिए, और अगर हाँ तो कहाँ करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये तेजी नहीं टिकी तो क्या जो पोजीशंस फंसी हुई थी उनमें आज 2-2.5%, 5%, 10% कहीं कहीं उछाल आया है, पोजीशन खाली करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा, अपने हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। जो मेरा व्यू है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, एंड आपका व्यू टोटली डिफरेंट हो सकता है। और अगर डिफरेंट व्यू है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं डेटा नहीं पेश कर रहा हूं, मैं व्यू रख रहा हूं, और व्यू हर किसी का अलग हो सकता है। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। क्वांटिटेटिव तो सबके लिए सेम है, लेकिन क्वालिटेटिव सबके लिए अलग है। एशियन पेंट का वही पी आपके लिए, वही पी मेरे लिए है, तो क्वांटिटेटिव तो सबके लिए सेम होगी। लेकिन क्वालिटेटिव में मुझे लगता है एशियन पेंट भैया आगे अच्छा कर सकता है, आपको लग सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये अपना अपना व्यू है। तो अगर मैं यहां पे बाजार की तेजी टिकेगी या नहीं टिकेगी इसकी बात करूं, तो अगर आज बाजार नहीं भी भागा होता ना, तो भी मेरा व्यू तेजी का रहता, ठीक है। और अगर आज बाजार भागा है तो भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। मेरा व्यू ये नहीं है कि बाजार यहां से भागेगा, मेरा व्यू ये है कि बाजार अगर गिरता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। इन दोनों सेंटेंसों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको क्या है कि आप थर्सडे तक शायद नेगेटिव थे, लेकिन आज जब ये जीएसटी 2.0 और बाजार भागा तो आपको लग रहा है अब चलने लगा बाजार, और फिर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है क्या ये तेजी टिकेगी। मेरा व्यू थर्सडे को भी सेम था, आज भी सेम है, कि बाजार तो एक तेजी के मोड में है। अब ये तेजी 3 महीने में शुरू होगी या 6 महीने में, बस ये देखना है। मैं एकदम टाइमिंग कर लूं बाजार में, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है। बाजार में टाइमिंग हम कर ही नहीं सकते, और ये जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है। तो मेरा व्यू क्या है कि बाजार में तो तेजी है, लेकिन उस तेजी से पहले अगर कोई डिप आ जाए तो वो अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं लगाऊंगा, नहीं है तो मैं कमाने की कोशिश करूंगा और फिर लगाऊंगा। ये व्यू है। तो तेजी टिकेगी नहीं टिकेगी मैटर ही नहीं करता मेरे लिए। अब व्यू क्लियर हो गया। अब करंट सिचुएशन के ऊपर अगर बात करनी हो ट्रेडर्स के लिहाज से, तो उनसे कहूंगा कि ये बाजार में ना 24,600, 24,550 जब तक ब्रेक नहीं होगा ये तेजी ही टिकेगी, तेजी पे ही भरोसा रखिएगा। फॉर एग्जांपल आज 24,876 पे हम लोग बंद हुए हैं, नीचे 24,700 आ जाए, 176 पॉइंट गिर जाएं, तो क्या नेगेटिव हो गया ना। टेक्निकली तो हमारे पास ब्रेकआउट आया है, टेक्निकली हमारे पास आज ब्रेकआउट आया है 24,800 के ऊपर। इनफैक्ट हम 25,000 के ऊपर तक गए। वो ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई ना, उसके पीछे रीजन था बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो फंसे पड़े थे। उन्होंने कहा भैया मौका मिल गया निकल जाओ, तो वो निकल गए, तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लेकिन चांसेस यही ज्यादा बन रहे हैं कि आप 24,600 दोबारा ब्रेक नहीं करोगे, आप 25,000 की तरफ जाओगे। तो लेवल्स के हिसाब से भी ऊपर का व्यू बन रहा है ट्रेडर्स के लिए भी। अब ये तेजी टिकाऊ है नहीं है ये साइड में कर देते हैं, स्टॉक्स की पोर्टफोलियो की बात करते हैं। मुझे कहां पे ध्यान देना चाहिए और तेजी करनी चाहिए, या फिर मेरे पैसे फंसे हुए थे वोल्टास, बजाज ऑटो या मारुति। मारुति में तो क्या ही फंसेगा, वो तो लाइफ आई पे ही है, कुछ स्टॉक्स में, और आज उनमें बहुत बढ़िया उछाल आया है। तो क्या मुझे एग्जिट के बारे में सोचना है? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मारुति तो लाइफ आई पे, तो इसके बारे में तो क्या ही बात करूं, है ना। लेकिन अगर मैं वोल्टास की बात करूं, अगर मैं अपोलो टायर की बात करूं, या अंबर एंटरप्राइजेस की बात करूं, ये स्टॉक आज तो भागे हैं लेकिन बीते कुछ समय में प्रॉब्लम में रहे हैं। तो इनमें जो आज की तेजी है उस पर आपको ऐसे आंख बंद करके खरीदारी नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ये भागे हैं एक होप में, और वो होप है जीएसटी कम होने की। वो जीएसटी कम होगा तो दिवाली पे होगा, और दिवाली पे होगा कितना होगा, कब से लागू होगा, ये सारी चीजें दिवाली पे पता चलेंगी। आज तो एक रूमर, खबर और स्टॉक ऊपर, लेकिन ये टिकेगी नहीं तेजी, क्योंकि ये अभी इंपैक्ट नहीं डालेगी ना। ये इंपैक्ट कब से डालेगी? जब वो लागू हो जाएगा, तारीख पता चल जाएगी, फिर वो सस्टेनेबल तेजी होगी। अभी तो ये वापस करेक्शन दिखा सकता है, ठीक है जी। तो आपको चीजें समझनी आनी चाहिए कि भैया जो हो रहा है वो कितना रीजनेबल है। तो बस इतना ही कहूंगा कि अभी जो ये तेजी है आज, जैसे कि ब्लू स्टार आपके लिए 7% भाग गया, लेकिन अभी एसी पे कोई जीएसटी कम तो नहीं हुआ, होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
एक बार चांसेस बन जाए, हो जाए जीएसटी कट, अगला सीजन इनके लिए सुपर निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले ठीक है, आज तेजी हुई, खुशियां मना ली, पता चल चुका है दोबारा गिरेगा, ले लेना, सिंपल, मौका मिल सकता है। तो बाजार पे पॉजिटिव रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव रहिए। लेकिन जो आज भागे हैं, बस आप सोचो हाँ भाई अब तो इनके लिए ये हो रहा है, अब तो खरीद ही लो, वहां वेट कर लो, क्योंकि हुआ नहीं है, अभी होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और होगा भी। लेकिन वो डेट वगैरह जो आएगी तब तक हो सकता है 6 महीने का समय लग जाए, और 6 महीने नहीं तो 4-5 महीने तो लग ही सकते हैं। इस बीच में स्टॉक आपको वापस से नीचे मिल सकता है और एक आध क्वार्टर और खराब आ सकता है, वहां नीचे मिलेगा तो आप लेने के मौके तलाशिएगा। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, ग्लोबल फ्रंट पे कुछ बड़ी बातें हैं, लाइक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं कुछ दिनों में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब से एक कॉल पे बात करने वाले हैं, ये अपडेट आ रही है। वहीं जो आज व्हाइट हाउस में बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन लीडर, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की मुलाकात है, जहाँ पे जेडी वेंस जो है वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस मुलाकात में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के। वहीं पीएम मोदी की भी इकोनॉमिस्ट के साथ आज एक मीटिंग है, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, नीति आयोग ऑफिशियल उसमें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मीटिंग में करंट सिचुएशन क्या है इकोनॉमी की, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो ये ग्लोबल लेवल पे चीज़ें आज डेवलप हो रही हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।